नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम उपन्यास और कहानी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न पत्र के आधार पर ही ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया है, इसलिए अंत तक देखने का जरूर प्रयास करें। पहला प्रश्न, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? सी, साध्वी सतीप्राण अवला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। निम्न में से कौन सा उपन्यास मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से लिखा है? 1 इंच मुस्कान। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी गांव का रहने वाला किसान था। कौन? होरीराम। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी। इसमें एक बालक का जीवन त्रस्त हो जाता है, उसी की कथा पर आधारित एक उपन्यास है आपका बंटी। किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी उपन्यास में। किसे हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी कौन है? इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी, जो वर्ष 1909 में प्रकाशित हुई थी? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम थी। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां किसमें संकलित है? मानसरोवर में। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, जो कि हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। कायाकल्प। मुंशी प्रेमचंद जी कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था? यानी मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी सोजे वतन, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, जो कि इंदुमती के रचयिता हैं और हिंदी की पहली कहानी भी वही है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह किसका कथन है? यह कथन है बच्चन सिंह जी का। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? शतरंज के खिलाड़ी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी प्रेमचंद जी की है। बाकी ये 3 देख सकते हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये तीनों कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही है। कौन सी कहानी किसकी है? अगर हम ये भी याद रखते हैं तो आसानी से कर लेंगे। कौन सी कहानी मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, नए बादल, फौलाद का आकाश, ये तीनों कहानी मोहन राकेश की ही कहानी है। लेकिन जहां लक्ष्मी कैद है, ये मोहन राकेश की कहानी नहीं है। ये कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव जी की है। इनमें से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की नहीं है? निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है। पिछली गर्मियों में कौवे और काला पानी, राजा निर्बंसिया, तो राजा निर्बंसिया कहानी निर्मल वर्मा जी की नहीं है। ये किसकी कहानी है? कमलेश्वर जी की कहानी है। ठुमरी कहानी के कहानीकार कौन है? ठुमरी कहानी के कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सी कहानी हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? कौन सी नहीं है? कस्बे का आदमी, दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, ये कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। लेकिन कौन सा कहानी नहीं है? कस्बे का आदमी, ये किसकी कहानी है? कमलेश्वर जी की कहानी है। कौन सी कहानी मन्नू भंडारी जी की नहीं है? एक और जिंदगी, ऑप्शन सी, ये कहानी मन्नू भंडारी जी की नहीं है। ये कहानी किसकी है? मोहन राकेश की कहानी है।
मैं हार गई यही सच है। जी हाँ, मैं हार गई कि यही सच है और रानी माँ का चबूतरा। ये कहानी मनु भंडारी जी की है। महाकवि कालिदास की जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर ही आधारित एक नाटक है। इसके रचयिता मोहन राकेश हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1950 ईस्वी के बाद। ऑप्शन 2। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे? सचेतन कहानी से। सचेतन कहानी आंदोलन से कौन जुड़े थे? महीप सिंह। और सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह। नई कहानी आंदोलन से कौन नहीं जुड़े थे? गंगा प्रसाद विमल। ये नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा ये जुड़े थे नई कहानी आंदोलन से, लेकिन गंगा प्रसाद विमल नहीं जुड़े थे। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? यहाँ पे विवाद है। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कमल गोयनका के अनुसार सौत है। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी गोयनका के अनुसार सौत है, लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार पंच परमेश्वर है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी वीडियो और भी निरंतर लाने वाला हूँ। और आप इस चैनल से अगर हेल्पफुल हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।